हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। आज ये पार्टनरशिप का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको पार्टनरशिप के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उनके ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के ऊपर ही बेस होगा कि आपको पार्टनरशिप कितना समझ आएगा। और मैं जब पार्टनरशिप को ख़त्म करूँगा तो आप किसी भी बुक से किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, पहली बार में ही 100% एक्यूरेट आंसर आप निकाल दोगे, चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे कोई पूछ रहा है। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको पार्टनरशिप को पढ़ाने वाला हूँ। बहुत आसान टॉपिक है ये। तो पहले मैं आपको पार्टनरशिप का बेसिक फंडा समझाता हूँ कि क्या होती है पार्टनरशिप और एग्जाम में क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो फ्रेंड है ए और बी, इन्होंने मिलके एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया। किसी भी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ये। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। स्टार्टिंग का जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजी। कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते वक्त जो पैसा लगाते हैं उसको हमेशा कैपिटल बोलते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को ये बात पता होगा। मान लो ए ने पैसा लगाया 20,000 रुपये और बी ने पैसा लगाया 30,000 रुपये। ठीक है, ये इन्होंने क्या लगाया? पैसा लगाया था। अब एक साल खत्म हो गया और एक साल खत्म होने के बाद जो प्रॉफिट हुआ ना इनको, वो कितने का हुआ? 8,000 का हुआ। ठीक है, अब दोनों में ये तय नहीं हुआ था कि हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बी कहेगा कि मैंने आपसे ज़्यादा पैसा लगाया है तो मेरे को प्रॉफिट में हिस्सा क्या मिलना चाहिए? ज़्यादा मिलना चाहिए। और ए इस बात को मानने के लिए राजी हो जाएगा। अगर ए नहीं मानेगा तो मान लो हम किसी बिचौलिए को शामिल करेंगे तो वो भी ये कहेगा कि हाँ भाई, बी ने पैसा ज़्यादा लगाया है तो इसका मतलब इसको पैसा भी प्रॉफिट में ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या डिसाइड होएगा कि भाई हमने पैसा किस रेशो में लगाया था? बताओ, 2:3 में। तो लाभ में भी इनका हिस्सा कितना होगा? 2:3 ही होगा। ये ए को मिल जाएगा, ये बी को मिल जाएगा, यानी कि 8,000 रुपये को 2:3 में बांट दो। अब आपको पता है 2:3 में बांटोगे, इसको 3200 मिलेंगे और इसको कितने मिलेंगे? 4800 मिल जाएंगे। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिक ना कहा गया हो और सिर्फ कैपिटल दे रखी हो और प्रॉफिट दे रखा हो, तो प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना है? हमेशा आपको कैपिटल की रेशो में बांटना है। समझ आ गया? कैपिटल की रेशो में बांटना है। ये तो कब था? जब टाइम पीरियड क्या हो? सेम हो। मैं भी मतलब समझाता हूँ इसका क्या होता है। टाइम पीरियड इज सेम। टाइम पीरियड सेम का मतलब होता है जितने टाइम के लिए बिजनेस में ए ने पैसा लगाया उतने ही टाइम के लिए पैसा बी ने भी लगाया है। मान लो दोनों ने 12-12 महीने के लिए पैसा लगाया है, तब तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, कि प्रॉफिट को आपको किस रेशो में बांट देना है? सीधा कैपिटल की रेशो में। लेकिन पेपर में इतना आसान क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जाता। पेपर में आपसे पूछा जाएगा व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट सेम। टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, इसका मतलब है ए कुछ टाइम के लिए पैसा लगाता है और बी उससे कम या ज़्यादा टाइम के लिए पैसा लगाता है। मान लो मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। वही क्वेश्चन, ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने पैसा लगाया 20,000 रुपये और इसने पैसा लगाया 30,000 रुपये। लेकिन क्या हुआ? ए ने तो अपना पैसा लगाया है 12 महीनों के लिए। ए ने कितना पैसा लगाया? 12 महीनों के लिए। और इसने अपना पैसा लगाया सिर्फ 10 महीनों के लिए। इसने अपना पैसा लगाया 10 महीनों के लिए। तो अब आप मेरे को बताओ, पिछले क्वेश्चन में यानी कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट को किस रेशो में बांटा था? 2:3 में। क्या अब भी 2:3 में बांटेंगे? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2:3 में तो तब बांटते जब दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की होती। लेकिन यहाँ पे तो ए ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और बी ने क्या है? कम टाइम के लिए किया है। इसका मतलब जो पिछली बार ए को 3200 मिलते थे और बी को 4800 मिलते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? ए को कुछ पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए और बी को कुछ पैसे कम, क्योंकि ए ने पैसा अपना ज़्यादा टाइम के लिए लगाया है और बी ने कम टाइम के लिए लगाया है। तो सिंपल सी बात है, इस 4800 में से कुछ हिस्सा कहाँ पे चला जाएगा? अब ए के पास चला जाएगा। ठीक है, अब वो होगा कैसे? मतलब कि बिना लड़ाई झगड़े के काम खत्म हो जाए तो ये चीज़ें काम कैसे करेगी? इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं प्रभावी पूंजी। प्रभावी पूंजी। कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल आसान रहेगी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ये चीज़ पढ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको मैं आज समझा देता हूँ। आज के बाद आपको भी ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, आप बस मेरे को एक बात बता दो। एक बैंक में आप एक पैसा जो है 10,000 रुपये, आप 10,000 रुपये जमा कराओ 3 मंथ के लिए। 10,000 रुपये आप जमा कराओ कितने? 3 महीने के लिए। या फिर बैंक आपको कहता है जी आप क्या करो, महीने को तो 1 कर दो, यानी कि 3 से भाग कर दो, और मूलधन को 3 से क्या कर दो? गुणा कर दो। या 30,000 रुपये जमा कराओ आप 1 महीने के लिए। रेट कितनी है? मान लो 10% पर एनम है। रेट कितनी है? 10% पर एनम। तो आप मेरे को बताओ, क्या दोनों केसेस में सेम ब्याज मिलेगा? यानी कि पहले केस में क्या कर रहे हो आप? पैसा जमा करा रहे हो 10,000, ये क्या आपका प्रिंसिपल है?
टाइम कितना है आपका 3 महीने, 3 मंथ्स है, रेट कितनी है 10%। अब आप मेरे को बता दो SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है 3 महीने यानी कि 3/12 हो जाएगा, और इंटू में कितना है आपका 100, और ये कितना आ जाएगा, कट गया, ये 3 4 जा, ये 25 जा, यानी कि 250 रुपये क्या मिल गया आपको, ब्याज मिल गया। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट नहीं है, 250 रुपये का क्या मिल गया आपको, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब मेरे को आप यहाँ बताओ, यहाँ पे दूसरे बैंक में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ प्रिंसिपल कितना है 30,000 रुपये आपकी बार। ठीक है, रेट कितनी वही 10%, टाइम कितना आपकी बार 1 महीना है, तो 1 महीना यानी कि 1/12 ईयर हो जाएंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ये काट दो, ये कट जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया देखो 250। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन में कि चाहे तो आप क्या करो, आप चाहे तो 10,000 रुपये 3 महीने के लिए जमा करा दो, या 30,000 रुपये 1 महीने के लिए जमा करा दो, दोनों में इंटरेस्ट आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कैपिटल। इस 30,000 रुपये को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कैपिटल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप 10,000 रुपये 3 महीनों के लिए मत जमा कराओ। मैं कहता हूँ आपने मेरे को 10,000 रुपये दिए 3 महीने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ आप 3 महीने के लिए मत दो, मेरे को 1 महीने के लिए पैसे दे दो, कितने 30,000 रुपये, मैं आपको बराबर ब्याज दे दूंगा। ठीक है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो देखो होगा क्या, क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो आपको क्या गिवन था कि A और B 2 पार्टनर हैं, इसने 20,000 रुपये लगाए और इसने 30,000 रुपये लगाए, लेकिन इसने पैसा लगाया 12 महीनों के लिए और इसने पैसा लगाया 10 महीनों के लिए। आप मेरे को बताओ इफेक्टिव कैपिटल कितनी होगी, इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब वही, आप इसको कह रहे हो कि 20,000 रुपये आप लगाओ कितने 12 महीनों के लिए, या फिर क्या करो 20,000 को 12 से क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी कि 2,40,000 रुपये आप लगाओ कितने महीनों के लिए, 1 महीने के लिए। मतलब कि इफेक्टिव कैपिटल में हम 1 महीने की कैपिटल निकाल लेते हैं, यानी कि जो पैसा है ना, कैपिटल है, उसको टाइम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधा सीधा ये मतलब है। ठीक है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ क्योंकि आगे यही सारी चीज़ें काम आनी है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी आगे बताओ, 3 लाख। हमारे को क्या चाहिए, कैपिटल का रेशो चाहिए, इसका रेशो निकाल लो। 4 0 और 4 0 काट दो, 6 पे काटोगे 6 4 बार कटेगा, और ये कितने पे कटेगा 5 बार, यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट होगा ना, अब वो किस रेशो में बांटा जाएगा, 4:5 में। ठीक है, अब मान लो प्रॉफिट हुआ कंपनी को 1,800 रुपये का, मान लेते हैं प्रॉफिट कितना हुआ 1,800 का, 1,800 में ए का हिस्सा कितना होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए तो बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 4:5। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, ए का शेयर, तो कोई भी बच्चा निकाल देगा। अब तो 1,800 गुणा में 4/9 यानी कि 800 रुपये, ए को कितना मिलेगा 800 रुपये, और इसको कितना मिल जाएगा फिर 1,000 रुपये, क्योंकि 1,800 में से अगर 800 ए को मिल गया तो बाकी 1,000 रुपये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो इफेक्टिव कैपिटल का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होती है आपकी इफेक्टिव कैपिटल होती है। ठीक है, एक मैं आपको टर्म समझा देता हूँ जो मैं बार बार यूज करूँगा इसके अंदर, इस पूरे टॉपिक के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके चलूँगा ये लेक्चर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब हिंदी में होता है लाभ विभाजन अनुपात, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात का क्या मतलब होता है, आप बिजनेस में जो आपको प्रॉफिट होता है उसको किस रेशो में डिवाइड करते हैं, उसी रेशो को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और आज के बाद हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे क्या, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कैपिटल कितनी थी, बताओ ए और बी की। ए और बी की कैपिटल आपको होगी जी, इसकी थी 20,000 रुपये और इसकी थी कितनी 30,000 रुपये। ये तो क्या थी इनकी कैपिटल, ये क्या है इनका टाइम, टाइम इसका 12 महीने और इसका 10 महीने। आप क्या निकालोगे बताओ, इफेक्टिव कैपिटल। इसको इफेक्टिव कैपिटल कह लो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कह लो, क्या कह लो इसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कि प्रॉफिट किस रेशो में बांटा जाएगा, मैंने क्या बताया था, कैपिटल और टाइम की दोनों की क्या कर देना आप मल्टीप्लाई। लेकिन आप कहोगे सर अगर आपको रेशो ही निकालना है तो फिर आप ये 0 तो हटा दो ना, आप ये 0 हटा दो, इसका रेशो कितना आ गया आपका, सिर्फ 2:3 आ गया। अब देखो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 6 पे काट दो, 6 4 जा 6 5 जा। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट किस रेशो में बांटा जाएगा, ए और बी के बीच में 4:5 में। ठीक है, देखो यही 4:5 मैंने आपको ऊपर समझाया था। तो आज के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है ना, यानी कि प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको मेनली 3 ही चीज़ मिलेगी। देखो एक तो मिलेगी कैपिटल, और एक आपको मिलेगी क्या, टाइम, और एक आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना हो
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप कैपिटल को टाइम से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए, मैंने यही तो किया, देखो कैपिटल को टाइम से क्या किया है मैंने, मल्टीप्लाई। अब आप मेरे को बता दो, यहाँ से अगर आपको कैपिटल का रेशियो निकालना हो तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को टाइम से डिवाइड कर दें, और टाइम का रेशियो निकालना हो यहाँ से तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किससे डिवाइड कर दो, कैपिटल से। भाई ये तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है। जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100, तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आप क्या कर दो, SI इंटू 100 अपॉन में RT, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आएगा। मतलब फॉर्मूला तो वही है ना, इसी के अंदर हमने चेंज किया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकालते हो C इंटू टी करके, ठीक है। तो आपको C निकालना पड़ जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को टाइम के रेशियो से भाग कर दो, और अगर T निकालना पड़ जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को C के रेशियो से भाग कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके और समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो मान लो 3 पार्टनर है, एक अब की बार 2 की जगह मैं 3 पार्टनर लेके चल रहा हूँ। इन्होंने कैपिटल लगाई, अपनी कैपिटल किस रेशियो में लगाई, 1, 2 और 3 की रेशियो में। ये रेशियो आपको कुछ भी गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये रेशियो कैसे आया, ये आपको पेपर में गिवन होगा। ठीक है, टाइम पीरियड, इन्होंने टाइम पीरियड किस टाइम पीरियड के लिए लगाया, इसने मान लो लगाया पैसा 12 महीनों के लिए, इसने 10 महीनों के लिए, और इसने मान लो 6 महीनों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कितने कितने समय के लिए इन्होंने धन को निवेश किया है। तो आप मेरे को बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR क्या होगा। मैंने आपको बताया क्या, कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होएगा 12, 2 को 10 से करोगे कितना होएगा 20, और 6 को 3 से करो कितना आएगा 18। लेकिन आपको तो रेशियो निकालने से मतलब है, तो आप जो कटता है वो काट दिया करो। ठीक है, कॉमन लेके, तो कितना आ गया आपको 6, 10 और 9, यही आपका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो आपको सिर्फ कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन 2 मैं कराता हूँ कैसा आएगा। पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि 3 पार्टनर है A, B और C, इन्होंने कैपिटल लगाई 1, 2 और 3 की रेशियो में। ये तो इनका क्या है, कैपिटल। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 12, 20 और 18। ये आपको क्या गिवन है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपसे पूछेगा कि बताओ इनके टाइम पीरियड का क्या रेशियो है, मतलब कि किसने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया उसका रेशियो बताना है आपको। ठीक है, मतलब मान लो A ने 4 महीने के लिए लगाया, B ने 5 महीने के लिए लगाया, आपको वो रेशियो निकालना है कि जिस रेशियो में उन्होंने तीनों ने पैसा जिस टाइम के लिए लगाया है वो बताओ। आप मेरे को बताओ, अभी मैंने क्या बताया था, आपको टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। ठीक है भाई, प्रॉफिट का रेशियो निकालना होता था आपको, तो आप कैपिटल इनटू टाइम करते हो। तो अगर यहाँ से टाइम निकालना हो तो बताना, प्रॉफिट को C से क्या कर दो, भाग कर दो। तो प्रॉफिट कितना है बताओ 12, और C कितना है 1, रेशियो प्रॉफिट कितना 20, C कितना 2, प्रॉफिट कितना 18, C कितना 3। तो बस आंसर आ गया, कितना आ गया 12, 10 और कितना आ गया अपना 6, यानी कि 2 पे इसको काट दो चाहिए, कितना आएगा 6, 5 और कितना आ गया आपका 3, 6, 5 और 3। अब देखना ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो मैंने लिया है, टाइम पीरियड का रेशियो कितना था, देखो 12, 10 और 6, ये भी क्या था 12, 10 और 6, या फिर इसको काट के लिख दो 6, 5 और 3। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए, आपको टाइम और कैपिटल दोनों दिए हो सकते हैं, कैपिटल और टाइम। आपसे पूछ लेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सिंपल है, कैपिटल की टाइम से क्या कर दो मल्टीप्लाई। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल देके टाइम का रेशियो पूछ लेगा, तो टाइम के रेशियो को क्या करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैपिटल से भाग कर देना। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन होगा और टाइम भी गिवन होगा। कैपिटल का रेशियो पूछ लेगा, मतलब उन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाई थी, तो आप कहोगे सर अब की बार PSR को किससे डिवाइड कर देना, आप टाइम से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है पार्टनरशिप का, जो आपको हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करके, ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन और ना ही कोई मुश्किल क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल एक स्मूथ मेथड होगा। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बीच में जो भी नए कंसेप्ट आएंगे मैं आपको सारे बताता रहूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। A and B started a business by investing 36,000 and 63,000. Find out the share of each out of an annual profit of 5500। यानी कि A और B 2 पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, किस रेशियो में पैसा लगाया इन्होंने बताओ। इसने देखो 36,000 रुपये लगाया, इसने 63,000 रुपये। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको 36,000 और 63,000 से मतलब नहीं है, आपको इसके रेशियो से मतलब है। जिस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया ना, आप बस क्या लिख दिया करो, वो रेशियो लिख दिया करो। ठीक है, तो ये 1000 वर्ड जो है ना, इसको काट दो, आप इसको 36 लिख दो, इसको क्या लिख दो 63, इसको और भी छोटा कर लो। 9 की टेबल में कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है, और 9 सते क्या होते हैं 63, यानी कि इन्होंने पैसा लगाया है 4 और 7 के अनुपात में।
और मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में बाकी कुछ भी ना कहा गया हो तो प्रॉफिट को किस रेशो में बांटते हैं, जिस रेशो में उन्होंने कैपिटल लगाई है उसी रेशो में क्या प्रॉफिट बटेगा। तो आप कहोगे जी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, 5500 रुपये को आप किस अनुपात में बांटोगे बताओ, 4:7 में। 4 और 7 कितना होता है 11, 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 5500, एक की वैल्यू कितनी होगी 500। अगर एक की वैल्यू 500 होगी तो आप मेरे को बताओ इस 4 की वैल्यू कितनी होगी 2000 और इस 7 की वैल्यू कितनी होगी 3500। तो यानी कि ए को कितने पैसे मिलेंगे 2000 और बी को कितने पैसे मिलेंगे 3500, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ये तो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। एग्जाम में अगर मान लो एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे थोड़े कुछ भी, आप इन दो का रेशियो बताओ कितना होता है। इन दोनों का रेशियो आप कहोगे जी 3 0 से 3 0 कट गई और 9 पे काटोगे 4 बार, 9 पे काटोगे 7 बार, तो 4:7 आ गया। तो आप 5500 रुपये को अगर 4:7 में बांटने के लिए भी अगर पेन कॉपी की आपको ज़रूरत है तो फिर मैंने इतना जो रेशियो पढ़ाया है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो 5500 रुपये को 4 और 7 के अनुपात में तो कोई भी बच्चा भी अब डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था पार्टनरशिप का। आगे देखो, मैं सारे हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। इसमें कहता है दो पार्टनर हैं ए और बी, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 60,000 एंड 70,000। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरा साल खत्म होने के बाद उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। मैंने क्या बताया था, जिस रेशियो में वो कैपिटल लगा रहे हैं उसी रेशियो में क्या होगा उनका प्रॉफिट बांटा जाएगा, ठीक है। कैपिटल 60,000, ये 10,000 से 10,000 में काट रहा हूँ तो रेशियो कितना आ गया 6:7, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, A starts some business with 50,000. After 3 months, B joins him with 70,000. यानी कि A और B दो बंदे हैं। A ने स्टार्टिंग में पैसे लगाए कितने 50,000। देखो ये 50,000 है, ये 70,000 है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि 50,000 और 70,000 लिखने की बजाय आप इनका रेशियो लिखा करो, ठीक है। क्यों हम 50,000 लिखें पूरा, मैं कहता हूँ 4 0 से 4 0 काट दो, आप सिर्फ कितना लिखो 5 और 7। मतलब आप ये मान लो कि ए ने 5 रुपये लगाए हैं और बी ने 7 रुपये लगाए हैं, वो एक ही बात है। चाहे 50,000 और 70,000 कर लो, चाहे 5 और 7 कर लो, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। अब कहता है बी ने जो बिजनेस ज्वाइन किया ना वो 3 महीने बाद किया है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब कि प्रॉफिट को वो किस रेशियो में बांटेंगे। आप मेरे को बताओ, ये तो किसका रेशियो है, कैपिटल का रेशियो। इस रेशियो में तो इन्होंने कैपिटल लगाई है, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम अलग अलग है। आप बताओगे सर टाइम जो है ना वो ए का कितना है बताओ। ए ने स्टार्ट किया था तो मतलब इसने तो 12 महीने पैसा रखा, ये 3 महीने बाद आया है, इसका मतलब इसका पैसा कितने महीने के लिए यूज़ हुआ 9 महीने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा था जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो क्या होता है, कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लिकेशन होता है। ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 9 7 63, इसको 3 पे काट दो 20:21, और 20:21 ही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। 20:21 आएगा इसका, नन ऑफ दीज। आप करके देख लो, ये 5 और 7, इसने 12 महीने के लिए पैसे लगाए, इसने 9 महीने के लिए पैसे लगाए, तो 12 पंजे 60, 9 7 63, तो कितना आ गया आपका 20 और 21, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपका 20:21। तो ये बिल्कुल पार्टनरशिप के बेसिक क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन में मैंने क्या किया, टाइम को सेम रखा, यहाँ पे मैंने टाइम को भी क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना वो लेवल वाइज कराऊंगा, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके और हाई लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट आपको समझ आ जाए, और फिर उसके ऊपर बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का थोड़े टफ क्वेश्चन का, वो भी आपको सोल्व करने आ जाए, ठीक है। लेकिन पहले हमेशा आपको बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है ना, मैथ का कोई भी टॉपिक आप ले लो, चाहे किसी भी क्लास का आप मैथ ले लो, अगर आपको उसके बेसिक्स की सारी जानकारी है, थ्योरी आपको सब कुछ पता है, आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं लग सकते, ठीक है। ये नहीं कहता मैं कि 100% क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, हो सकता है आप 100 में से 90 क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, बट आपको वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने सारा का सारा बेस उसका क्या है पढ़ रखा है, ठीक है। ये मतलब होता है बेसिक्स का। इसमें देखो क्या कहता है, ए स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 35,000, आफ्टर 5 मंथ्स बी ज्वाइंड हिम विद सम इन्वेस्टमेंट। अब बी ने कितना पैसा लगाया ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मैं कहता हूँ आप कुछ भी मत देखो, ए और बी लिख लो, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख लो, यानी कि कैपिटल लिख लो। कैपिटल कितनी है बताओ, इसने 35,000 लगाई है, बी ने कितना पैसा लगाया है नहीं पता मेरे को, मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। इसने 35,000 रुपये लगाया है और इसने कितना लगाया है एक्स लगाया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट। अच्छा टाइम भी बताओ मेरे को, टाइम बताओ यहाँ पे टाइम क्या होगा। टाइम आपका होगा जी, ए ने तो स्टार्टिंग में यानी कि 12 महीने, बी 5 महीने बाद आया है, इसका मतलब बी का पैसा बिजनेस में कितने महीने के लिए रखा मेरे को बताओ, 7 महीने के लिए रखा होगा, ठीक है। अच्छा अब अगर चाहो ना तो
आप इसको 35,000 को 35 यूज कर लो। 35 में क्यों कह रहा हूँ यूज करने के लिए, आप 1,000 वाली टर्म को हटा दो, ठीक है। तो जो x का आंसर आ गया, मान लो x का आंसर आपका 10 आ गया, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 10,000, क्योंकि 1,000 आप हटा के चल रहे हो स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये हो गया। आप मेरे को बता दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर बच्चा बता देगा क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, यानी कि 35 गुणा में 12 और रेशो x गुणा में 7। आप क्या कर दो, 7 से इसको काट दो, यानी कि 60 रेशो x आ गया। ये इस रेशो में प्रॉफिट बटेगा। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन देम इन दिस रेशो। मतलब हम तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट को बांटे 60 रेशो x में, और क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं 4:3 में बांटो। तो बताओ ये दोनों चीज़ें इक्वली है, तो आप काट दो इसको, कितना आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू 45। और मैंने बताया था 45 है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपका, बताओ 45,000। यानी कि बी ने कितने पैसे लगाए होंगे बताओ, 45,000। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। ये तो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड, कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उस बच्चे के लिए है। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा भी अगर एवरेज से ऊपर है ना बच्चा, वो इस मेथड को यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। वो इस मेथड को यूज़ नहीं करेगा। वो क्या यूज़ करेगा, देखो आपको टाइम का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। टाइम देखो, ये ए है ये बी, ए ने पैसा लगाया 12 महीनों के लिए, बी ने लगाया कितना 7 महीनों के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है कितना 4:3। मैंने आपको क्या बताया था, क्या कैपिटल का रेशियो नहीं निकाल सकते आप। कैपिटल का रेशियो क्या होता है बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को टाइम के रेशियो से क्या कर दो, भाग कर दो। तो देखो ये रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये रहा टाइम। तो 4 को क्या करो 12 से भाग करो, और 3 को किससे भाग करो 7 से। तो ये कितना आ गया बताओ 1/3 और 3/7, एलसीएम ले लो 21, तो कितना आ गया 7:9। कहने का मतलब इनकी जो कैपिटल का रेशियो है ना वो कितना है 7:9 है। तो अब आप मेरे को बताओ, ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन भाई। रेशियो आ गया आपका कैपिटल का, और इसमें से एक बंदे की कैपिटल आपको दे रखी है, तो दूसरे बंदे की नहीं निकाल सकते, बहुत आसान है। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 35,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5,000, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 45,000। तो देखो इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो एक्स वगैरह मानेगा नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन को सीधा ही सोल्व कर देगा, ठीक है। उसको तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ वो ऐसे थोड़े लिखेगा एग्जाम में, वो तो ऐसे लिखेगा भाई इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट को अपन डिवाइड करते हैं किससे, टाइम से। तो 4 को डिवाइड करेगा वो सीधा 12 से, और इसके महीने इसका प्रॉफिट कितना 3 और इसका टाइम कितना 7, तो बस वो तो सीधा यहाँ से कर देगा 1/3 और 3/7, और माइंड में कैलकुलेशन करके वो बता देगा कि इनका कैपिटल का रेशियो 7/9 है। अब 7 की वैल्यू अगर 35 है तो कोई भी बच्चा बता देगा कि 9 की वैल्यू कितनी होगी 45,000, और 45,000 मैंने देखो यहाँ से आपको निकाल के दिखाया है। तो मैं आपको क्या करूँगा, कोई भी क्वेश्चन हो उसका जो बेसिक मेथड है वो भी आपको बताऊँगा, और जो उसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट का मतलब यहाँ पे मैं कोई ट्रिक नहीं समझा रहा आपको, मैं लॉजिक से ही क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बट सोल्व करने का तरीका क्या हो जाता है बस थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। ताकि दोनों तरह के बच्चों के लिए ये लेक्चर यूजफुल हो। जिन बच्चों के लिए एग्जाम में क्या होता है, टाइम की कोई कमी नहीं होती, टाइम उनके पास बहुत होता है। जैसे मान लो आप कोई भी एग्जाम देते हो, पटवार का एग्जाम देते हो, उसमें मैथ के मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल 150 क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 घंटे का टाइम है, कोई कमी नहीं है टाइम की। एक मैथ का क्वेश्चन के लिए आप चाहे 2-2.5 मिनट ले लो, आराम से सोल्व करो। तो उन बच्चों के लिए ये मेथड बेस्ट है, ठीक है। और जो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, यानी कि जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये मेथड कामयाब है, क्योंकि सीजीएल की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं अगर वो ये मेथड लगाएंगे तो मुझे बताओ 100 क्वेश्चन 1 घंटे में तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। लेकिन मेरा काम है दोनों तरह के मेथड आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 1:2:4, यानी कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगा दिया। अब यहाँ पे लिख दिया करो, इन्होंने पैसा लगाया किस रेशो में, 1, 2 और 4 के रेशो में इन्होंने पैसा लगा दिया। अब क्या हुआ देखो, पैसा लगाने के बाद आफ्टर 6 months ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। मतलब कि देखो अब क्या होगा, अभी तक तो हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें ABC ने मान लो 3 पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने स्टार्टिंग में जितना पैसा लगाया था ना उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, यानी कि पूरे साल तक उसका वही पैसा चलता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, मान लो बिजनेस के अंदर आपको और पैसे की जरूरत पड़गी 4 महीने बाद, तो ए कहेगा भाई ठीक है तुम मत लगाओ, मैं अकेला लगा देता हूँ। ए क्यों लगाएगा अकेला, क्योंकि ए पैसा लगाएगा तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा भी क्या मिलेगा, ज़्यादा, ठीक है। कई बार बी कह देगा कि तुम मत लगाओ, मैं अकेला लगा देता हूँ। ऐसे कई बार सी कह देगा, ऐसे कई बार दो मिलके कह देंगे, बी और सी कह देंगे भाई हम दोनों लगाएंगे तुम मत लगाओ, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी पैसा लगा सकता है, कौन लगाएगा ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा।
कितने महीने बाद लगाएगा ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, ये पैसा लगा रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए कहे कि मेरे को पर्सनल काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ पैसा निकालना चाहता हूँ, तो फिर दोनों पार्टनर की सहमति से वो पैसा निकाल भी सकता है। अगर पैसा निकालेगा तो उसका प्रॉफिट में हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो इफेक्टिव कैपिटल मैं निकालूंगा यहाँ से कि किस बंदे ने कितने टाइम के लिए कितना पैसा लगाया है, बस मेरे को इस चीज़ से मतलब है। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहता है 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, 6 महीने तक इन्होंने जितना पैसा लगाया हुआ था उतने के अकॉर्डिंग ये चलते रहेंगे। आप क्या कर दो, ये लाइनें लगा दो, बॉक्स बना दो तीनों के लिए अलग अलग, ठीक है। क्या हुआ देखो, 6 महीने के बाद ए ने क्या किया, ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर, यानी कि उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था ना उसका आधा और इन्वेस्ट कर दिया। मान लो इसने 1 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था, एक का आधा कितना होता है 0.5, यानी कि 6 महीने के बाद उसने 0.5 और इन्वेस्ट कर दिया। तो मुझे बताओ 6 महीने के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी, 1.5 रुपया होगी ना, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1, और 6 महीने के बाद उसने आधा और इन्वेस्ट कर दिया तो कितने होगी बताओ, 1.5 होगी ना। तो बस यही मतलब है। फिर कहता है बी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर, और बी ने जितना पहले इन्वेस्ट किया था ना उतना ही पैसा और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब पहले 2 इन्वेस्ट किया था अब 2 और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 6 महीने बाद इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। फिर कहता है एंड सी विड्रो, विड्रो का मतलब क्या होता है, पैसा निकाल लेना, पैसा निकाल लेना। सी को जरूरत पड़ेगी पैसे की, उसने निकाल लिया कितना, 1/4 ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ऑफ ही जाएगा, ठीक है, ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना पैसा उसने लगाया था उसका चौथा हिस्सा उसने निकाल लिया। मतलब कि उसने 4 रुपये लगाए थे, 4 रुपये का चौथा हिस्सा कितना होता है, 1 रुपया, तो 4 में से 1 निकाल लिया, तो अब उसका इन्वेस्टमेंट कितना काउंट होएगा, 6 महीने बाद का 3 रुपये, ठीक है। आपको कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब जब साल खत्म होएगा तो हर एक का प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है, बस मेरे को ये बता दो। देखो ये 1, ये 2, ये 4, 6 महीने तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 से गुना कर दो, 6 से गुना कर दो, 6 से गुना कर दो, ठीक है। मैंने क्या बताया था, कैपिटल को किससे गुना करते हैं, टाइम से, तो 6 महीने तक तो आपको 6 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस करो, अब क्या करो, प्लस। अब आप मेरे को बताओ ए का नया जो कैपिटल आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.5 रुपया। अच्छा टोटल 12 महीने का टाइम होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, 6 महीने ये रहे तो 6 महीने ये हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी कैपिटल कितनी थी नई, 4 इंटू 6 महीने, इसकी कैपिटल नई कितनी थी, 3 इंटू 6 महीने। आप मेरे को बताओ इसका रेशियो कितना हो गया टोटल, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 9, 6 और 9 कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया आपका 24, 12 और 24 कितना होता है 36, ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 18, 24 और 18 कितना होता है 42। 3 पे काट दो, 3 पे आप काटोगे तो 5, 12 और 14, 5, 12 और 14, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ये पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल को जो है ना बढ़ाया है और किसी ने कैपिटल को निकाला है, यानी कि रिड्यूस किया है। तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल आराम से प्यार से इस क्वेश्चन को समझा दिया, लेकिन एग्जाम में हम बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लेक्चर में आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ABC इन्वेस्टेड, ABC ने पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल है उनकी किस रेशियो में, 2, 3 और 5 में। आप लिख लो जो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है ना वो आप लिख लिया करो। ABC 3 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल का रेशियो कितना है, 2, 3 और 5। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 3 ही चीज़ें मिलेगी आपको, या तो कैपिटल या टाइम या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मंथ फॉर विच दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इज दिस, मतलब ये किसका रेशियो है, टाइम का। भाई जितने टाइम के लिए उन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की, ये जो मंथ हो चाहे साल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये टाइम का रेशियो है। कितना है, 4, 2 और 3। अब आप मेरे को बस ये बता दो, कैपिटल का रेशियो गिवन है, टाइम का रेशियो गिवन है, तो क्या हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। PSR कैसे निकालते हैं, कैपिटल की टाइम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया 15, यानी कि आप लाभ को जो बांटोगे वो किस रेशियो में बांटोगे, 8, 6 और 15 की रेशियो में। क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ सी गेट्स रुपीज़ 1,47,000 मोर देन ए एज प्रॉफिट देन फाइंड बीज शेयर। क्वेश्चन में कहा गया है कि सी का शेयर जो है ना ए से 1,47,000 ज़्यादा है। आप मेरे को बता दो, ये रहा ए और ये रहा सी, इसका शेयर कितना ज़्यादा है बताओ, 7 यूनिट, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने रखी आपको, 1,47,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 21,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई 21,000, और आपसे किसका शेयर पूछा है, आपसे पूछा है बी का शेयर। बी कौन सा है बताओ मेरे को, ये रहा। तो कितने की वैल्यू निकालनी है आपको, 6 की। एक की वैल्यू 21,000 तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई
1,26,000 रुपये, और 1,26,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक और आसान मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करवा दिया, और इससे आसान मेथड आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन का कहीं मिलने वाला है नहीं। मैं ना कोई आपको ट्रिक बताऊंगा, ना कोई मुश्किल मेथड कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे, और हर क्वेश्चन मैं आपको इन्हीं मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, जो जो कंसेप्ट नए आएंगे बीच में मैं वो बताता चाहूँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तीन पुरुषों ने क्या किया, जो भी ये हिंदी में टाइपिंग वगैरह मिस्टेक है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना, तो क्योंकि आपको कंसेप्ट से मतलब है, टाइपिंग से मतलब नहीं है। 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है। देखो क्या क्या गिवन है आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3 बंदे हैं मान लो A, B और C। ठीक है, PSR कितना गिवन है, 5, 7 और 8। और फिर क्या है आपको टाइम का रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में। टाइम का रेशियो कितना बताओ, 14, 8 और 7। आपको क्या निकालना है, उनके निवेश का अनुपात, यानी कि उन्होंने किस रेशियो में कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की है। तो बताओ मेरे को, PSR भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, कैपिटल कैसे निकालते हैं आप, PSR को टाइम से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5/14, 7/8 और 8/7। ठीक है, ये आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ इनका, एलसीएम आपको होगा जी इनका 14 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 56। ठीक है, 56 आ गया तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, 7 सते 49 और 8 अठे 64, यानी कि रेशियो कितना आ गया आपका, 20, 49 और 64। देख लो कौन सा है, 20, 49 और 64, यही आपका क्या है, रेशियो है। तो मैंने आपको तीन ही चीज़ें बता रखी है कि या तो टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा, कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी, और आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है बताओ, टाइम इनटू कैपिटल। अब अगर आपको टाइम दे दे और PSR दे दे, कैपिटल का रेशियो पूछ ले, तो कैपिटल यहाँ से क्या होगी बताओ, PSR को भाग कर दो किससे, टाइम से। और ऐसे ही आपसे कैपिटल का रेशियो गिवन हो सकता है, PSR गिवन हो सकता है, टाइम का रेशियो पूछा जा सकता है। बस फॉर्मूला तो एक ही है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, एटलीस्ट आज के लेक्चर में। तो इसमें देखो क्या कहता है, A और B क्रमशः 30,000 रुपये और 20,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता रखा है, जब भी आपसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की बात होती है ना, तो आपको ये मतलब नहीं है कि इसने 30,000 लगाए हैं और इसने 20,000 रुपये लगाए हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इनके रेशियो से मतलब है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखा करो, 3 और 2। ये क्या है, इनकी बताओ कैपिटल है, तो कैपिटल का रेशियो कितना हो गया बताओ, 3 और 2। आपको 30,000 20,000 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे आप अपना। 4 महीने बाद C 10,000 रुपये के निवेश के साथ उनके साथ मिल जाता है। ठीक है, क्या हुआ देखो, C आ गया, उसने पैसा 10,000। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10,000 की मैं कैलकुलेशन कट कर रहा हूँ, ये 10,000, ये 10,000, ये 10,000, तो मैं इसका पैसा कितना मानूंगा, 1 मानूंगा। ठीक है, लेकिन C ने पैसा कब लगाया बताओ, 4 महीने बाद। टोटल जो, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा गया हो टाइम के बारे में, तो टोटल टाइम हमेशा कितना माना जाता है, 12 मंथ। कितना माना जाता है, 12 मंथ, क्योंकि 1 साल के बाद हिसाब की कैलकुलेशन होती है। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने गिवन है कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करो, लेकिन अगर ना क्वेश्चन में गिवन हो तो आप क्या मानोगे, 1 साल। तो आप बस मेरे को ये बता दो, C अगर 4 महीने बाद बिजनेस में आया है तो C ने टोटल कितने महीने तक बिजनेस किया है, 8 महीने तक। तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि C का टाइम कितना है, बस 8 मंथ है। ठीक है, फिर क्या हुआ, C 4 महीने बाद इसने 10,000 रुपये लगा दिए, तथा 4 महीने बाद A अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। A ने क्या किया, 4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, यहाँ पे ये कहता है कि C आया था 4 महीने बाद और A ने 4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। इसका मतलब कई बच्चे तो ये समझेंगे कि C के आने के 4 महीने बाद, और कई बच्चे ये समझेंगे कि स्टार्टिंग से 4 महीने बाद। तो इसको आपको क्या मानना है, स्टार्टिंग से मानना है, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन में ये कहा गया होता ना कि 4 महीने बाद पहले कौन आया, C आया, पहले कौन आया, C आया, फिर C के आने के और 4 महीने के बाद A ने अपनी कैपिटल का आधा हिस्सा निकाल लिया, तब तो हम कहते हैं कि A 8 महीने बाद ऐसा कर रहा है, क्योंकि 4 महीने बाद तो C आया था और फिर C के आने के 4 महीने बाद और, यानी कि टोटल कितना टाइम हो गया, 8 महीने। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ क्वेश्चन में कहा गया है 4 महीने बाद। तो हम क्या मानेंगे, शुरू से 4 महीने बाद। बस इसमें यहाँ पे गलती हो सकती है बच्चे से, लेकिन एग्जाम के अंदर क्लियरली आपको लिखा मिलेगा, 100% लिखेगा वो एग्जामिनर। ठीक है, तो क्या हुआ मेरे को बताओ, अब 4 महीने बाद अगर A ने अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया तो क्या हुआ, हम A को क्या करें बताओ, A को हम क्या करें, आप कहोगे जी ये जो 3 रुपये है ना, इसने 4 महीने तक रखे हैं, तो 4 महीने तक तो 3 रुपये ही पड़े रहने दो इसके। ठीक है, फिर 4 महीने के बाद इसने आधा निकाल लिया, आधा निकाल लिया मतलब अब इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी,
₹1.5 होगी। तो यानी कि अब आप कहोगे जी ₹1.5 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 8 महीने से, क्योंकि टोटल 12 महीने थे, 4 ये रहे 8 ये रहे। बी ने कुछ नहीं किया, तो मतलब बी की पूंजी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 12 महीने से। और सी ने भी कुछ नहीं किया, इसकी पूंजी को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। क्यों, सी ने 8 महीने बिजनेस किया। तो अब आप मेरे को बता दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बहुत आसान है निकालना। कितना हो गया बताओ, ये 4 दिए 12 और ये भी कितना हो गया 12, तो 12 और 12 कितने हो गए 24, ये भी कितने हो गए 24 और ये कितने हो गए आपके 8। तो 24 24 और 8 ये कितना होगा आपका 3 3 और 1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है बच्चों, 3 3 और 1। लेकिन आप सोचोगे ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। ऑप्शन में इसलिए नहीं है कि जिसने ये क्वेश्चन टाइप किया है उसने ऐसा माना हुआ है कि और 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी आधा हिस्सा निकाला है। लेकिन मैं कहता हूँ फिर कि पेपर के अंदर अगर बिल्कुल सेम लैंग्वेज यही आ जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर 331 मिलता है तो 331 टिक करोगे, और 331 नहीं मिलता फिर आपको यही मानना है कि क्या वो और 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकालता है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में है, अगर आंसर में, तो आप सबसे पहले इसको टिक करोगे। मैं कहता हूँ यही टिक आपका जो है ना करेक्ट माना जाएगा। अब देखो क्वेश्चन, मैं इसका ऑप्शन मिला के दिखा देता हूँ कि इसने क्या किया है। ए, बी और सी, इसने स्टार्टिंग में रुपए लगाए 3, इसने 2, इसने 1। इसको तो सीधा ही 8 से गुणा कर दो, इसने तो कुछ किया ही नहीं ना, इसने कोई चेंजिंग करी। इसको क्या कर दो, 12 से गुणा कर दो। इसने किया है, इसने कहता है 8 महीने तक तो यही पैसे रखे, मतलब 3 गुणा में 8, और 8 महीने के बाद आधा कर दिया इसने, यानी कि ₹1.5 रह गया। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, क्योंकि टोटल पीरियड 12 महीने का होता है। कितना हो गया बताओ, 24 और ये कितना हो गया 6, तो 30 हो गया। 30 24 और 8, अब क्या कर दो, 2 पे काट दो, 15 12 और 4, 15 12 और 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर आपका ए होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको डिटेल बता दी कि ए ऑप्शन क्यों है और ये गलत क्यों है। ये सही ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, 3 3 और 1। लेकिन पेपर के अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि ये स्टार्टिंग से 4 महीने बाद इसने ऐसा किया है या फिर सी के आने के 4 महीने बाद इसने ऐसा किया है। तो ये आपको कन्फ्यूजन की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है, ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट ए बिजनेस। द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज दिस वन। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंटों में दे रखा है, लेकिन हम कंफ्यूज होने वाले हैं नहीं। कैपिटल को मैं, इस पॉइंट्स को सारे को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 1000 से, इसको भी 1000 से, इसको भी 1000 से। आप मेरे को बता दो 1000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 125 हो गया, ये कितना होगा आपका 750, और ये कितना हो जाएगा आपका 250। मैं 125 से काट देता हूँ, ये एक बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा आपका 125 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये 6 बार कट गया और ये कितनी 2 बार कट गया, यानी कि मैंने इस गिवन रेशियो को आसान करके 1:6:2 बना दिया, ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनानी है। फिर कहता है आफ्टर 8 मंथ्स ए एड्स थ्राइस द अमाउंट ऑफ हिज अर्लियर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, देखो क्या कहता है, 8 महीने बाद ए ने ऐड किया पैसा, कितना, थ्राइस द अमाउंट ऑफ हिज अर्लियर इन्वेस्टमेंट। यानी कि स्टार्टिंग में जो उसने ₹1 लगाया था ना, अब उसने ₹3 और इन्वेस्ट कर दिए। तो कई बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसका ₹1 था इन्वेस्टमेंट, और 8 महीने के बाद बढ़ के कितना हो गया 3। नहीं, बढ़ के 3 नहीं हुआ, ₹1 तो इसका था ही, स्टार्टिंग में इसने थ्राइस ऐड कर दिया, मतलब 3 और ऐड कर दिए। तो अब कितना हो गया इसका हिस्सा बताओ, 4 हो गया, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है। फिर क्या कहता है, एंड सी विड्रो, और 8 महीने बाद सी ने विड्रो कर लिया कितना, हाफ ऑफ हिज अर्लियर इन्वेस्टमेंट। यानी कि स्टार्टिंग में इसने मान लो ₹2 लगाए थे, तो आधा यानी कि ₹1 इसने निकाल लिया, अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, ₹1, ठीक है। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको बी का शेयर निकालना है। तो आप क्या निकाल लो, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो, और 58,000 रुपये को उस रेशियो में आप क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब आप मेरे को बताओ 8 महीने तक तो कुछ भी नहीं किया किसी ने भी, यानी कि 1 को 8 से गुणा कर दो, 6 को भी 8 से गुणा कर दो, और 2 को भी 8 से गुणा कर दो, क्योंकि 8 महीने तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, छेड़खानी। तो इनको कर दो, फिर क्या करो, प्लस करो। प्लस क्या करेंगे मेरे को बता दो, 8 महीने के बाद क्या हुआ था, 8 महीने के बाद ए ने अपनी धनराशि का 3 गुना और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब पूंजी कितनी होगी बताओ, 4। तो बाकी कितना टाइम बच गया बताओ, 4, क्योंकि टोटल टाइम होता है 12 महीने, 8 महीने ऊपर 4 महीने नीचे, ठीक है, ये हो गया। फिर ये बी ने क्या किया, बी ने कुछ भी नहीं किया, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये 6 को आप 8 से नहीं करोगे, कितना से करोगे, 6 को सीधा ही 12 से, क्योंकि बी ने तो कुछ भी किया ही नहीं ना। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 72। इसने किया है, ये कितना हो गया 16,
अब इसने अपना आधा हिस्सा क्या कर दिया, निकाल लिया। मतलब 2 रुपये लगाए थे तो अब इसने क्या कर दिया बताओ, 1 कर दिया। कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो। ये कितना हो गया आपका 8 और ये कितना हो गया 16, यानी कि 24। ये कितना हो गया 72 और ये कितना हो गया 16। 16 और 4 कितना होता है 20। आप इसको 4 पे का क्या कर दो, काट दो। 4 पे काटोगे तो कितना हो गया 6 और ये कितना होगा आपका 18 और ये कितना होगा 5। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना होगा 6, 18 और 5। आपको हिस्सा किसका चाहिए बताओ, बी का। तो बी का हिस्सा कितना होगा बताओ 5800 रुपये में। 5800 रुपये में बी का हिस्सा कितना है बताओ, 18 अपॉन में कितना 29। तो ये 200 पे कटेगा। 200 को 18 से गुणा करो कितना आएगा 3600 रुपये। तो बी को 3600 रुपये इस लाभ में मिल जाएंगे। 5800 रुपये में से बी का हिस्सा कितना है बच्चों 3600 रुपये है। ठीक है, क्यों है 3600, क्योंकि देखो इसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी और बीच में ना इसने कोई पैसा निकाला, तो बी का हिस्सा आपको 3600 रुपये। अगर ए का पूछता तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है 200, तो एक इसकी कितनी हो जाएगी 1200, इसकी कितनी हो जाएगी 1000 और इसकी कितनी हो जाएगी 3600। तो मैंने आपको तीनों का आंसर निकाल के बता दिया, लेकिन आपसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा आपका 3600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या कहता है, एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 16,000 एंड 12,000। यानी कि एक्स और वाई ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने आपको क्या बता रखा है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने से मतलब होता है। ठीक है, 16,000 और 12,000 से मतलब नहीं होता। तो आप क्या करो, इसको 16 और इसको 12 मान लो। कितना मान लो, इसको 16 और 12। आप और भी काट सकते हो 4 पे। ठीक है, बाद में जरूरत पड़े तो मैं इसको 4 पे और काट दूंगा, चाहे ना काटो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसको 16,000 12,000 लिख लो, 16 रेशो 12 लिख लो, या 4 रेशो 3 लिख लो, उससे आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। ठीक है, फिर कहता है आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद एक्स ने क्या किया, विड्रॉ कर ली। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकाल लेना पैसा। 5,000 रुपये इसने निकाल लिए। अब आप मेरे को एक बात बता दो भाई, मैं 1,000 कैंसिल कर रहा हूँ, तो फिर ये 1,000 में ये कैंसिल करूँगा तो मैं क्या मानूंगा कि एक्स ने 5 रुपये निकाले हैं। ठीक है, मैं इसलिए इसको 4 पे काटा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको 4 पे काट देता ना तो मेरे को बहुत मुश्किल होने वाली थी। ठीक है, मैंने 1,000 की टर्म सभी साइड से मैंने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। मतलब मैं मान रहा हूँ कि स्टार्टिंग में एक्स ने 16 रुपये लगाए थे और 3 महीने बाद इसने 5 रुपये क्या कर दिए, निकाल दिए। और वाई ने 5,000 रुपये क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, कितने महीने बाद बताओ, 3 महीने बाद। तो 3 महीने तक तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब 16 रुपये रहे इसके 3 महीनों तक और इसके 12 रुपये रहे कितने महीनों तक, 3 महीनों तक। अब क्या किया, इसने 3 महीनों के बाद 5 रुपये निकाल दिए, तो 16 में से 5 गए कितने, 11। अच्छा, टोटल टाइम होता है 12 महीनों का, 3 ये रहे तो ये कितने हो गए 9 महीने। ऐसे इसने 5 रुपये लगा दिए, तो 12 पहले थे, 12 में 5 जोड़ दो कितना हो गया 17। और कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए। तो ए और एक्स और वाई का हिस्सा अपने कर दिया। ठीक है, फिर कहता है आफ्टर 3 मंथ्स मोर, आफ्टर 3 मंथ मोर। देखो इसने लिख दिया यहाँ पे 3 महीने तो ये, और 3 और महीने बाद जेड ने बिजनेस ज्वाइन कर दिया 21,000 रुपये लगाकर। 21,000 में 1,000 तो आप क्या कर दो, कट कर दो। ठीक है, तो जेड आ गया। तो आप मेरे को बताओ, जेड ने 21 रुपये इन्वेस्ट करे, कितने महीने बाद आया, 6 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने तो यही थे और 3 और महीने, तो यानी कि जेड का पैसा कितना रहेगा 6 महीने तक, यानी कि 21 छिके 126 ये आ गया। और टोटल प्रॉफिट 1 साल के एंड में ये हुआ। आपको क्या निकालना है, बाय व्हाट अमाउंट डज द शेयर ऑफ वाई एक्सीड द शेयर ऑफ जेड। यानी कि वाई का शेयर जेड के शेयर से कितना ज़्यादा है, आपको सिर्फ ये बताना है। तो क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। आपको क्या निकालना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है बस। ये कितना आ गया बताओ, 48 प्लस में 99, ये कितना आ गया 36 प्लस में 17 को 9 से करोगे 153, और ये कितना आ गया आपका 126। आप इसको कर लो सोल्व, 147 और ये कितना आ गया 153 और 36, 15 और 3 18, और ये कितना आ गया 126 आ गया। ठीक है, 7 पे काट दो इसको 7 पे काटोगे 7 दूनी 14, और ये कितना आ गया आपका 7 सते 49। इसको 7 पे काटोगे 18 सते 126। 3 पे काट दो इसको, 3 पे काटोगे आपका ये आ गया। तो बस रेशियो आ गया आपका, रेशियो आ गया तो उसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। टोटल प्रॉफिट कितना है 26,400। देखो 7 और 9 16, 16 और 6 22, यानी कि 22 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 26,400। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, एक की वैल्यू आ गई 12। आपसे पूछा है वाई का शेयर जेड के शेयर से कितना ज़्यादा है, बताना। वाई का शेयर जेड के शेयर से कितने रेशो ज़्यादा है, 3 रेशो। एक की वैल्यू 12 तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 3600। तो 3600 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बिना कोई ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन किए इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाता है ना, आप वैसे वैसे करते जाओ। बस ध्यान रखना है एक एक चीज़ का, कि आपको ये 16 और 12 क्यों लिया, मैंने इसको 4 और 3 क्यों
नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं 4 और 3 ले लेता तो बताओ ये जो 5,000 रुपये निकालता, मैं इसको कितना मानता? मैं कहता हूँ 4 और 3 लेने का मतलब है मैं इसको 4,000 से भाग कर रहा हूँ, तो 5,000 को भी फिर आप 4,000 से भाग करते तो आप ये कहते कि इसने 5/4 रुपये निकाले हैं। तो देखो ये तो फ्रैक्शन नहीं आ जाती, इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ 1,000 कैंसिल किया है सभी टर्म में से, और मेरा आंसर बिल्कुल आसानी से आ गया। ठीक है, अगर आप इससे भी डरते हो ना कि इसकी मल्टीप्लाई करो फिर इनको प्लस करो फिर काटो, तो आपका मैथ कभी भी आसान बनने वाला है नहीं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डेसिमल होता है, फ्रैक्शन होता है, इनसे मत डरो। ठीक है, बस जहाँ तक आपकी कोशिश हो सके आप ये कोशिश किया करो कि इनको अवॉइड अगर कर सकते हो ना पेपर के अंदर तो इनको अवॉइड कर दो। ठीक है, लेकिन डरना अपना काम नहीं है, हमें फ्रैक्शन भी सोल्व करनी आती है, डेसिमल भी सोल्व करनी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है आज के लेक्चर में। इन ए बिजनेस ए एंड बी गेन्ड सम अमाउंट इन ए सर्टेन रेशियो। गेन हुआ, गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, यानी कि उसको किसी रेशियो में प्रॉफिट हुआ, कितना किस रेशियो में हुआ हमें नहीं पता। बी एंड सी रिसीव्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो एज दैट ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसने ये कह दिया कि बी और सी को उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है जितना ए और बी को होता है। कहने का मतलब ए और बी का जितना रेशियो है ना उतना ही रेशियो बी और सी का है। तो अब आप मेरे को बता दो, इफ़ ए रिसीव्ड ₹6400 एंड सी रिसीव्ड ₹10,000 फाइंड द शेयर ऑफ बी। इसने ये कह रखा कि जो ए और बी का रेशियो है ना, यानी कि जो ए और बी है वही रेशियो बी और सी का है। ठीक है, यही रेशियो क्या है? बी और सी का। तो मेरे को बताओ यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बताओ, ए इंटू सी, यानी कि मैं कह दिया कि बी का प्रॉफिट बी है, ए का प्रॉफिट ए और सी का प्रॉफिट सी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ए सी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 6400, सी की वैल्यू कितनी है? 10,000, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी स्क्वायर देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ए की वैल्यू कितनी? 6400, सी की वैल्यू कितनी? 10,000। तो आप मेरे को बताओ बी क्या होएगा? इसका स्क्वायर रूट, 6400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 80, और इसका कितना होता है? 100। तो यानी कि बी का प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000 रुपये। बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, कई टीचर इसको ऐसे भी करवा देते हैं, अगर आपसे सिर्फ रेशो ही पूछ लिया जाता मान लो, तो इनका रेशो मान लो कितना है? एक्स रेशो वाई, तो इनका रेशो भी कितना होगा? एक्स रेशो वाई। अब आप मेरे को बता दो, क्या मैंने आपको रेशो को कंबाइन करना सिखाया है? यहाँ वाई लिख दो, यहाँ एक्स लिख दो, तो रेशो क्या हो जाएगा इनका? बताओ, एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? एक्स वाई, और ये कितना हो गया? वाई स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बताओ, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए का प्रॉफिट 6400, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 6400 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 10,000 है, तो क्या वाई की वैल्यू 100 नहीं आ गई क्या? तो बताओ मेरे को एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 80 गुणा में 100, यानी कि 8,000। और यही 8,000 रुपये किसका प्रॉफिट है? बताओ, बी का प्रॉफिट। तो आप ऐसे अगर सोल्व करना चाहो तो ऐसे कर लो, अगर इस मेथड से करना चाहो इस मेथड से कर लो। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिकल माइंड भी आपका चलना चाहिए। ये नहीं है कि छोटे बच्चों की तरह रट्टा लगाना है या ट्रिक्स याद करनी है, नहीं, ऐसे पेपर पास नहीं होएगा। आपको पेपर पास करने के लिए इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, और इंटेलिजेंट बनने का एक ही तरीका है कि पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ो और उसको 2-2, 3-3 बार रिवाइज करो और खूब प्रैक्टिस करो, तभी जाके कुछ एग्जाम में हो सकता है। अदरवाइज एग्जाम के अंदर बैठ के क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी मुश्किल होएगा। अगर आपको ये चीज़ आसान लगती है, ये मुश्किल लगती है, या ये आसान लगती है, ये मुश्किल लगती है, तो फिर आपका मैथ में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मुश्किल आपको नहीं लगना चाहिए, एक ही चीज़ को आपको कई सारे तरीकों से सीखना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम के अंदर आप सोच पाओगे कि ये क्वेश्चन ऐसा अगर आ गया तो इसको सोल्व करने का स्टार्टिंग हम कहाँ से करें। ठीक है, अदरवाइज तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से करें, सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। देखो, और मैं आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा बिल्कुल 100%, कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए अर्थमेटिक से, जब तक मैं अर्थमेटिक आपको पढ़ा रहा हूँ आपका क्वेश्चन पेपर में छूटेगा नहीं। ठीक है, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें कहता है ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद 45,000 एंड बी ज्वाइंड आफ्टरवर्ड। ये आफ्टरवर्ड अकेला वर्ड है, ठीक है ना, एक ही है, मतलब कि कुछ टाइम के बाद बी ने ज्वाइन किया 30,000 रुपये के साथ। तो आप मेरे को बता दो इनकी कैपिटल का रेशियो कितना है? ये 45,000 रुपये है और ये कितना है? 30,000 रुपये। मैं कहता हूँ 15,000 से काट दो, यानी कि 3:2 आ गया। ये क्या आ गया इनका? 3:2। इन्होंने कैपिटल लगाई। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो, ये तो किसका रेशियो है? बताओ, कैपिटल का रेशियो है। और ये किसका रेशियो है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कितना? 2:1। आप मेरे को बताओ, कुछ भी मत पढ़ो आप क्वेश्चन में, आप टाइम का रेशियो निकाल लो। टाइम का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग को कैपिटल से भाग कर दो, यानी कि 2 को 3 से भाग कर दो और 1 को 2 से भाग कर दो। 6 एलसीएम ले लो, कितना आ गया बताओ? 4 और 3, यानी कि
इनका टाइम का रेशो कितना है बताओ, 4 और 3। कहने का मतलब अगर ए ने पैसा अपना 4 महीने के लिए लगाया है तो बी ने कितने महीने के लिए लगाया है, 3 के लिए। लेकिन स्टार्ट किसने किया था, ए ने। कुछ टाइम के बाद कौन आया था, बी। और 1 साल तक, यानी कि ए पूरा 1 साल तक रहा, तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 12। तो यानी कि 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। लेकिन आपसे 3 की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे पूछी है देन बी वुड हैव ज्वाइंड ए फॉर द बिजनेस आफ्टर, यानी कि कितने महीने बाद इसने ज्वाइन किया। भाई बी बिजनेस में कितने महीने रहा है बताओ मेरे को, 9 महीने। और ए कितने महीने रहा, 12 महीने। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि बी ने 3 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया होगा, और 3 महीने बाद हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो बी अगर 12 महीनों में से सिर्फ 9 ही महीने शामिल हुआ है, इसका मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने ये शामिल नहीं हुआ था, तो 3 महीने बाद ये बिजनेस में शामिल हुआ है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। ठीक है, मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हो तो कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज। इसमें क्या कहता है, एक्स और वाई पार्टनर है, उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:6। इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल, उन्होंने पैसा लगाया है 5 और 6 के रेशियो में, ये है। फिर कहता है एट द एंड ऑफ 8 मंथ, 8 मंथ के बाद एक्स विदड्रॉ हिज कैपिटल, एक्स ने अपनी सारी कैपिटल निकाल ली। यानी कि एक्स का जो पैसा रहा है वो कितने टाइम के लिए रहा है मेरे को बताओ, 8 महीनों के लिए। एक्स का पैसा कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए। दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशो दिस, रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कितना गिवन है बताओ, 5:9। अच्छा, वाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अगर कुछ नहीं कहा गया तो हम ये मान के चलेंगे कि वाई का पैसा जो है ना वो हमें पता ही नहीं है। मान लो ये एक्स मंथ के लिए इसने अपना पैसा रखा है, ठीक है। तो फाइंड हाउ लॉन्ग वाइज इन्वेस्टमेंट वॉज यूज्ड, तो बताओ वाई के पैसे को कितने समय के लिए यूज किया गया, आपको ये बताना है। आप मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या बता रखा है, कैपिटल को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो PSR निकल जाता है, ठीक है। आप कहोगे जी कर दो फिर मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया बताओ 40, और ये कितना हो गया आपका 6x, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5/9, तो बस निकल गया यहाँ से। x की वैल्यू निकालो, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कैसे, 6x = 8 में 72, तो x कितना आ गया 12, यानी कि आपने ये x माना था कितना 12, तो यानी एक जो y का पैसा है वो कितने महीनों के लिए यूज हुआ है बताओ, 12 मंथ के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 12, ठीक है। एक तो ये मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बिल्कुल आसान। अगर कोई और स्मार्ट मेथड करना चाहता है तो वो भी बता देता हूँ। स्मार्ट अप्रोच क्या है इसकी, अनदर मेथड। ये तो बेसिक मेथड है, ये तो हर बच्चे को आना ही आना चाहिए, ताकि पेपर में और कुछ आपको ना आए तो बेसिक मेथड तो आए कम से कम, ठीक है। तो देखो क्या है, आपको कैपिटल का रेशियो गिवन था, कैपिटल का रेशियो कितना है 5:6। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:9। आप कहोगे सर आपने बता रखा है कि टाइम का रेशियो निकालना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैपिटल से भाग कर दो, 9 को 6 से भाग कर दो, कितना आ गया 1, और 3/2, यानी कि रेशियो कितना आ गया ये 2:3। ये कितना आ गया आपका 2:3। अब आप मेरे को बताओ टाइम का रेशियो आ गया 2:3। अब क्वेश्चन में 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, ये x है ये y है। x ने 8 महीने बाद अपनी कैपिटल निकाली थी, तो मतलब 2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 8, 4 गुना है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 12। तो यानी कि ये 12 ही तो पूछा है कि y ने कितने महीने तक अपना पैसा रखा, तो आप कहोगे सर 12 महीनों तक अपना पैसा रखा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है, आप इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपका इस तरीके से बेस है कि मान लो आप ये 2 बंदे हैं ए और बी, इनकी दोनों की क्या है कुछ कुछ बकरियां हैं या कोई भी जानवर है, मान लो इनके पास क्या है गोट्स है, इनके पास क्या है गोट है। आप मेरे को बताओ अगर इसके पास मान लो 10 बकरियां हैं और इसके पास 15 बकरियां हैं, ये क्या है नंबर ऑफ गोट्स है। तो और ये एक भूमि एक खेत को किराए पर लेते हैं जहाँ पे ये अपनी बकरियों को चरा सके, ठीक है, ये जो घास वगैरह होती है वो घास चरा सके। तो ए कहेगा भी मेरी बकरियां कम हैं तो मैं कम पैसा दूंगा, और तेरी बकरियां ज़्यादा है तो तू ज़्यादा पैसा देगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जैसे कि जिसने पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेगा, जिसने पैसा कम इन्वेस्ट किया है वो कम पैसा लेगा। ऐसे ही अगर खर्चा करने की बारी आएगी तो ए कहेगा भी मैंने क्या है मेरी बकरियां कम है तो मैं खर्चा कम करूंगा, और बी कहेगा चलो ठीक है मेरी बकरियां ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा पैसे दे दूंगा। लेकिन फिर वही बात, टाइम इनका क्या है अलग अलग है। ये कहता है मैं तो सिर्फ एक वीक में 2 ही बार चराऊंगा, यानी कि 2 दिन के लिए बकरियां चराऊंगा। ये कहता है मैं सिर्फ 1 दिन के लिए बकरियां चराऊंगा। तो आप कहोगे ये 20 हिस्सा देगा और ये 15, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि ये 4 रुपये देगा और ये कितने रुपये देगा 3। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, यहाँ पे प्रॉफिट बटेगा नहीं, यहाँ पे इनको पैसा देना पड़ेगा। किसको, जो वो घास का मैदान है या जो खेत है उसके मालिक को।
तो बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। मतलब कि सेम वही कंसेप्ट है, बस क्या हो गया, लैंग्वेज चेंज कर दी। एक्स और वाई क्या करते हैं, टेक ए ग्रास ग्राउंड ऑन लीज, लीज पे लेते हैं मतलब कि किराए पे लेते हैं, 4 रुपीज़ 300, यानी कि 300 रुपये इन्होंने किराया फिक्स कर लिया, भाई हम आपको 300 रुपये देंगे किसी दूसरे बंदे को। फॉर ग्रेजिंग देयर एनिमल, अपने एनिमल को चराने के लिए, घास चराने के लिए। एक्स ग्रेज करता है 10 एनिमल को, यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ एनिमल्स है। एक्स के पास मान लो 10 बकरियां हैं और वाई के पास कितनी बकरियां हैं बताओ, फॉर 5 वीक्स, और टाइम कितना है इनके पास, 5 वीक, यानी कि एक्स अपनी 10 बकरियों को 5 हफ्ते तक चराएगा और वाई 15 बकरियों को कितने हफ्ते तक चराएगा, 7 वीक तक चराएगा। तो कहता है फाइंड द रेशियो इन विच दे शुड डिवाइड द रेंट। अब जो किराया लगेगा ना 300 रुपये, आपसे ये पूछा है कि बताओ किस रेशियो में उसको वो डिवाइड करेंगे, तो मैं कहता हूँ बस मल्टीप्लाई कर दो, ये 50 रुपये देगा और ये 105 रुपये, रुपये नहीं मतलब कि रेशियो देगा, ठीक है। 5 पे काट दो, 5 पे काटोगे तो 10:21, यानी कि ये अगर 10 हिस्से देगा तो ये 21 हिस्से देगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर आएगा। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट सेम पार्टनरशिप वाला है, बस इसमें इनको प्रॉफिट नहीं होता, इनको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा दे देंगे ये। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, उसमें 2 बंदे थे, इसमें क्या 4 बंदे हैं। 4 मिल्कमैन रेंटेड ए पोस्चर, पोस्चर भी वही होता है, घास का मैदान होता है, ठीक है, चरागाह जिसको बोलते हैं हिंदी में, चरागाह, जहाँ पे लोग अपने जानवर को चराते हैं। अच्छा 4 पर्सन के नाम क्या है, देखो एम, एक एन, एक ओ और एक पी, तो मैं चारों पर्सन के नाम लिख देता हूँ, MNOP। इन्होंने क्या किया, एक पोस्चर को किराए पे ले लिया। कैसे किराए पे लिया, एम पुट टू ग्रेज 16 काऊ, यानी कि इनके पास काऊ है, एनिमल्स है, ठीक है। एम के पास कितनी गायें हैं बताओ, 16 गायें हैं। फॉर 3 मंथ, और ये कितने महीने के लिए चराएगा, 3 महीने के लिए, यानी कि टाइम है, 3 महीने के लिए चराएगा 16 गायों को, ठीक है। फिर कहता है एन 42 गायें चराएगा, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, लिखते जाओ जो भी बना है। ओ 18 गायें चराएगा, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और जो पी है वो 42 गायें चराएगा, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो कहता है बताओ ये जो खर्चा है ना, कितने रुपए का खर्चा है, इफ़ एम शेयर ऑफ रेंट, यानी कि जो भी टोटल किराया है उसमें एम का शेयर 2400 रुपये है, तो बताओ ओ कितने रुपए पे करेगा। तो आप पहले तो रेंट का रेशियो निकाल लो। वहाँ पे आप क्या लिखते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंट का रेशियो, यानी कि किसको कितना रेंट देना पड़ेगा। तो 2 तरीके होते हैं देखो, या तो आप इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर लो और फिर बाद में काट दो, या आपको लग रहा है कि पहले काटना है तो पहले काट दो। मैं कहता हूँ 4 पे मेरे को दिख रहा है सारी टर्म कट रही है, ये 4 पे 4 बार कटेगा, ये 2 पे ये काट दो और 2 पे ये काट दो, भाई आपको तो काटना ही तो है, ठीक है। ये 4 पे 2 पे ये काट दो और 2 पे ये काट दो, ठीक है। 2 पे ये काटोगे कितना आएगा, 3, और 2 पे ये काट दो और 2 पे ये काट दो, ठीक है, ये हो गया। अब ये 3 पे भी कट रहा है, 3 पे काट दो, भाई काटने से क्या होता है, छोटा ही हो जाती है कैलकुलेशन। 3 पे काटोगे, ये 3 कट गया, ये 7 बार कट गया, तो कितना आ गया, ये 4, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 7। बस आपको जो रेंट ये देंगे ना वो इस रेशियो में देंगे। क्वेश्चन में दे रखा है एम का रेंट 2400 रुपये है। एम कौन सा है बताओ, यहाँ पे शुरू वाला है 2400, एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 600। आपसे पूछा है ओ का, ओ कौन है, ये रहा, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 600 से, तो कितना आ जाएगा 5400 रुपये, यानी कि ओ को कितना रेंट देना पड़ेगा, 5400 रुपये। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने इस क्वेश्चन में नई बात आपको क्या बताई है कि आप रेशियो को आपस में काट भी सकते हो। अगर कोई बच्चा कहता है काटने से मेरी कैलकुलेशन मुश्किल बनती है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप काटो मत, आप सीधा मल्टीप्लाई करो। 16 तो ये कितना हो जाता 48, और 42 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8, 168, 18 को 6 से करोगे 108, और 42 को 2 से करोगे कितनी, 84, ठीक है। अब भी तो काटना पड़ेगा आपको। अब क्या करो, आप काट दो इसको, मान लो 4 पे काटते हो आप, 4 पे काटोगे तो कितना आ गया आपका, 2 पे काट दो, ये कितना आ गया 24, और ये कितना आ गया आपका 84, और ये कितना आ गया 54, और ये कितना आ गया 42। मैंने 2 पे क्यों काटा, क्योंकि मेरे को ये 2400 दिख रहा था, कौन, एम, तो 24 की वैल्यू कितनी है बताओ, 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 100, तो 54 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये तो कभी मत सोचना कि अगर काटेंगे तो ही हमारा आंसर सही आएगा। मैं कहता हूँ अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप मत काटो, बाद में काट लेना। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है ना कि पहले तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर काट रहे हो। इससे अच्छा तो है कि पहले ही कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई में आपका टाइम बच जाएगा थोड़ा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ये मेथड भी मुश्किल नहीं है। तो जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट है ना, आप उस मेथड को फॉलो करो। ये नहीं है कि मैं पहले काटता हूँ तो आप पहले काटोगे, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे। मेरी कैलकुलेशन कुछ और तरीके की है, आपकी कैलकुलेशन कुछ और तरीके की है। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मेरे से बहुत अच्छी हो तो आप मत काटो, ठीक है। तो ये आप किसी की जो है ना, आप कॉपी मत करो कि कौन पर्सन, कौन टीचर या कौन स्टूडेंट कैसे करता है। कैलकुलेशन हर बच्चे की अपनी अलग होती है और उसको उसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दूसरे की कैलकुलेशन मेथड को आप देखोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है अब इसमें।
इसमें क्या है, ABC सब्सक्राइब रुपीज़, सब्सक्राइब का मतलब वही इन्होंने पैसा लगाया है किसी बिजनेस में 47,000 रुपये फॉर ए बिजनेस, यानी कि इन्होंने टोटल पैसा लगाया है 47,000 रुपये। ए क्या करता है, ए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का मतलब आप ये मान लो क्या है, ये इन्वेस्ट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं। ए ने 7,000 रुपये ज़्यादा लगाया है किससे, बी से, और बी ने 5,000 रुपये ज़्यादा लगाया किससे, सी से। तो बताओ टोटल प्रॉफिट अगर 4700 रुपये का हुआ तो सी को उसमें कितना पैसा मिलेगा, आपको ये निकालना है। तो तीनों पार्टनर है। पहले आप मेरे को बता दो कि क्या आप इस क्वेश्चन से छोटे बच्चों की तरह ये नहीं निकाल सकते क्या कि ए बी सी ने अलग अलग कितना पैसा लगाया। आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। देखो ए कहता है मैंने बी से लगाया 7,000 रुपये ज़्यादा, और बी कहता है मैंने 5,000 ज़्यादा लगाया किससे, सी से। तो सी की वैल्यू को आप एक्स मान लो कि सी ने एक्स रुपये लगाए हैं, तो बी ने कितने लगाए बताओ, इससे 5,000 ज़्यादा, यानी कि ये हो गया। और ए कहता है मैंने तुमसे भी 7,000, यानी कि इसके कितने होंगे फिर एक्स प्लस में 12,000, क्योंकि इससे 7,000 रुपये ज़्यादा। तो तीनों का सम कितना हो गया, 3x प्लस में 17,000, और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है 47,000। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 30,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10,000, यानी कि 10,000 आ गया। तो कहने का मतलब इसने कितना पैसा लगाया 10,000, इसने कितना लगाया 15,000, और इसने कितना लगाया 22,000। आपको तो रेशो से मतलब है, तो रेशो कितना आ गया बताओ, 22, 15 और 10, और इनका टोटल कितना है बताओ, 22 और 15 37, 37 और 10 47, 47 रेशो की वैल्यू, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है 4700। एक की वैल्यू कितनी बताओ 100, एक की वैल्यू 100, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 1000, 100 से क्या कर दो गुना, तो 1000 रुपये सी को क्या है मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, तो कि आपको क्या करना है 47,000 रुपये को पहले अलग अलग बताना है कि ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, बी ने कितना किया और सी ने कितना किया। अब ये तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था। इसमें देखो क्या कहता है, ए स्टार्ट से बिजनेस विद ₹21,000 रुपये एंड लेटर, और बाद में यानी कि कुछ टाइम बाद बी ने ज्वाइन कर लिया 36,000 रुपये के साथ। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, कितने महीनों बाद बी ने ज्वाइन किया, इफ़ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनका, इक्वल है। तो आप मेरे को बता दो कैपिटल का रेशो कितना है इनका, 21 और 36। मैं इसको 3 पे भी काट रहा हूँ, यानी कि 3 पे काटोगे कितना आएगा, ये 7 और ये कितना आएगा 9। ये कौन है मान लो ए और ये कौन है बी, ये इनकी कैपिटल का रेशो है। अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, आप कहोगे जी इक्वल है। तो आप मेरे को बता दो यहाँ से क्या टाइम का रेशो नहीं निकाल सकते, क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैपिटल से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 9:7। ये क्या आ गया आपका 9:7 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसने कितने महीनों बाद ज्वाइन किया। अच्छा यहाँ पे ये देखो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 7, और सॉरी मैं ये गलती कर गया, 3 पे काटूंगा तो 7 और ये 12 आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा आपका 7 और 12, तो ये 12, तो ये कितना आ गया आपका 12 और 7, ये 12 और 7। अच्छा ये टाइम का रेशो आ गया। टाइम का रेशो का मतलब होता है ए ने अपनी पूंजी कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करी है, 7 महीनों के लिए, सॉरी 12 के लिए, और इसने 7 महीनों के लिए। तो देखो कई बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 7 टिक कर देंगे, नहीं, आपको ये पूछा गया क्वेश्चन में कि बी कितने महीनों बाद आया था। अब अगर इसने अपना काम 7 महीनों तक किया है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा आपका, 12 महीने में से 7 महीने घटा दो, 5 महीने बाद इसने बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। ठीक है भाई, अगर ए पूरे 12 महीने रहा है और बी सिर्फ 7 महीने रहा है, तो इसका मतलब बी 5 महीने बाद बिजनेस में आया होगा। ठीक है, तो ये थे पार्टनरशिप के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जिनके अंदर कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं आपको करके दिखाई, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, जिससे आपके एमटीएस के सीएचएसएल के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट है कैट लेवल तक का, सीजीएल मेंस और कैट लेवल तक का। मैं आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के अंदर आपको पार्टनरशिप के और अभी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और बहुत सारे कंसेप्ट, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आप अलग अलग बुक में आज तक आपने देखे हैं। लेकिन मैं पूरी पार्टनरशिप जिस दिन पढ़ा दूंगा ना, उस दिन आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेना, किसी भी टीचर के पेड कोर्स का कोई भी क्वेश्चन देख लेना, कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मेरे पास सब तरह के क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, और मैं हर क्वेश्चन को आपको करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखोगे उसमें जो क्वेश्चन देखोगे ना, आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, तो आपको पढ़ने का ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।